हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई एम योर वीके सर फ्रॉम उड़ान कैरियर इंस्टीट्यूट। स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आइए स्टार्ट करते हैं जो हम लोग मैथमेटिक्स स्पेशल आरआरबी के लिए जो हम लोगों ने स्टार्ट किया था मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ये जहरीले प्रश्नों का सीरीज, उसके दूसरे सेशन में आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज के इस सेशन में कैसा प्रश्न है और आप इसके साथ किस तरीके से एंजॉय करते हुए कंसंट्रेशन के साथ इसे आप पढ़ेंगे। तो समय को बिल्कुल न गंवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। 32 गुना 33 गुना 34 गुना 35 के गुणनफल में अंतिम अंक क्या है। देखो क्या कहते हैं ना, अगर स्टार्टिंग अच्छा हो अंत भी अच्छा ही होता है। इसीलिए आज का जो पहला प्रश्न है ना, बहुत आसान सा लेकर के आया हूँ। इसीलिए बोरिंग फील नहीं करना है, बिल्कुल भी टफ प्रश्न नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, आसानी से बनाएंगे। देखिए कह रहा है ना कि इसके गुणनफल में अंतिम अंक क्या होगा। देखो भाई, हम लोग यूनिट प्लेस पढ़ते हैं जब, तो वहाँ पे इकाई अंक अगर दिया रहता है ना, मल्टीप्लिकेशन में अगर बहुत सारे सीरीज में अगर सीक्वेंस में दी हुई रहती है, तो उससे अगर इकाई अंक निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसके इकाई अंकों को गुणा करते हैं। तो देखो गुणनफल की अगर बात किया जाए ना, तो गुणनफल का मीन्स होता है इसको गुणा करने के बाद जो फल मिलेगा वही गुणनफल होगा। तो अब गुणनफल का अंतिम अंक निकालने के लिए कोई बच्चे को अगर पूछा जाएगा, कहेगा 10 गुना 3 इसके गुणनफल का अंतिम अंक बताओ, या 10 गुना 30, तो वो बच्चा पहले 10 को 30 से गुणा करेगा, 300 होगा, फिर इस 300 का देखेगा अंतिम अंक क्या है। ये कंपटीशन का बच्चा ऐसा नहीं करता है। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई कंपटीशन के सेक्टर में नया नया इन किया है तो वो स्टार्टिंग में ही करना चाहता है, बिल्कुल नहीं करना, बल्कि आपको इसका गुणनफल निकालने के लिए सबके इकाई अंकों को ही सिर्फ गुणा कर देना है। इकाई अंक गुणा करने के बाद जो आप गुणा करते हैं और जो गुणनफल आता है, उस दोनों में गुणा जितना भी पार्ट को करना है सबका जो गुणा करके इकाई अंक आएगा, गुणनफल का इकाई अंक वही होता है। तो 2 गुना 3 2 तिया 6, 6 गुना 4 24, 24 का 4, 4 गुना 5 20, और 20 का क्या है इकाई अंक 0 है। इसीलिए गुणनफल का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्नों को। अगले प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं की 80% रह जाती है। उस संख्या के 4/5 भाग क्या होगा, ये बताना है आपको। तो देखिए संख्या क्या मानेंगे हम लोग, अगर उसके भाग की चर्चा किया गया होता तो मान लेते, एक भी मान लेते, और यहाँ भी मान सकते भाग की चर्चा, वहाँ 4/5 भाग पूछा है और नहीं भी है तो आप निकाल सकते हो, इसको मान सकते हो आप एक भी, या फिर अगर आप x मानते हो तो x भी मानोगे। अगर मान लेते हैं कि वो संख्या x है, बोला संख्या में 35 घटाया जाता है तो वो संख्या स्वयं का 80% यानी 35 अगर x माने हैं तो x का 80% हो जाता है, वो इतने हो जाता है ना। तो बोला संख्या का 4/5, तो पहले x का मान यहाँ से आप निकाल लो। कैसे करोगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस 175 इज इक्वल टू 4x। 5x में 4x को माइनस करोगे, x हो जाएगा, माइनस 175 को उधर लेके जाओगे तो प्लस में 175, x का मान ये यानी संख्या ये हो गया। इसका 4/5 पूछा है, 4/5 निकाल दो, 5 से कटाओ, 140 यानी 140 वो संख्या है कि जिसमें अगर हम लोग 35 घटा देंगे तो वो खुद की यानी 140 की 80% हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया जा सकता है आपको, ऐसे दिया रहेगा √5 5 5 5 एंड सो ऑन, ऐसे करके आपको इसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा। गौर करना यहाँ पे एंड सो ऑन दिया हुआ है। एक चीज़ें आप सब लोग ध्यान दिए होंगे अपने करियर में, बहुत जगह आप सब, हमारे जैसे शिक्षक भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। जैसे कि अगर 1 2 3 4 ये इन्फिनाइट तक जाना है तो एंड सो ऑन, ठीक। बहुत जगह आप क्या करते हैं ना, ऐसे घींच देते हैं इसको, भाई इसे कहाँ तक लेके जाओगे, इन्फिनाइट आपके नज़र में इसी जगह पे है क्या, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ना ये ओनली फॉर 3 डॉट देनी चाहिए। मैंने इसलिए जिक्र किया कि ये सारी चीज़ें ना अगर आप थोड़ा सा हाईली एजुकेशन लोगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है।
इसलिए यहाँ पर एंड सो ऑन आया तो मुझे याद आ गया, मैंने बता दिया। तो कभी भी किसी को इन्फिनाइट तक शो करने के लिए 3 ही डॉट देने का जरूरत है, 4 डॉट देंगे तो वो गलती होती है। मिसप्रिंट अगर बुक वगैरह में कहीं हो तो वो अलग सी बातें हैं, एनसीईआरटी वगैरह में आप देखेंगे कहीं भी तो वो 3 ही डॉट दिया रहता है, गलती से कहीं प्रिंट हो गया हो तो अलग बात है, तो ध्यान देंगे। ऐसा प्रश्न दिया जाए, देखो ये ना 2-3 टाइप में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 टाइप में मैं लगभग टाइप को आज चर्चा करूंगा इस जगह पे, आप अच्छी तरीके से समझेंगे, और जो पूरा हाई लेवल की बातें हैं उन्हें हम लोग इसमें नहीं करेंगे। तो देखो कह रहा है ना इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा, तो देखो अगर एंड सो ऑन दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, बनाते हैं पहले इसको बनता कैसे है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट इसको मान लेते हैं एक्स, एक्स बराबर ये हो जाएगा 5 5 5 5 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन मीन्स फिर 5 5 5 कितना बार मैं लिख सकता हूँ, कहीं कोई इशू इसमें नहीं है। इसको एक्स मान लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर, इसको जब स्क्वायर किया तो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5√5 5 5 एंड सो ऑन। और आप जानते हैं इसको हमने क्या माना है अभी जस्ट, इस पूरे को जो हमने माना था क्या माना था, x माना था, तो कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5, और इसका वैल्यू तो माने ही थे x 5x। अब देखो x का क्या वैल्यू रखे कि दोनों बराबर हो जाए, तो आप देखो 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में तो 5 होगा, इधर 1 इधर 5 तो इक्वल तो नहीं हुआ। 2 रखोगे तो इधर 4 होगा, इधर 10 हो जाएगा। 3 रखोगे इधर 9 होगा, इधर 15 हो जाएगा। 4 रखोगे तो इधर 16 होगा, इधर 20 हो जाएगा। 5 जब रखेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, और इधर भी इसका मान 5 रखेंगे तो 5 5 जा 25 आने, यानी x का वैल्यू यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, 5 मिल जाता है। यहाँ तक आपको ध्यान में आया होगा। तो आपको करना तो ये बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना अंडर रूट में कंटिन्यू दिया गया है, कोई भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं, और एंड सो ऑन दिया है, तो जो लिया जा रहा है वही उसका आंसर होता है। 5 है तो आंसर क्या मारेंगे 5। इसीलिए ऐसे प्रश्न को हम लोग एसडी में रखते हैं, सेम डिजिट में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा ही बिल्कुल कोई भी इसमें चेंजिंग कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल ध्यान में रखना है, एकदम कंफर्म रखना है, एंड सो ऑन दिया है, कंटिन्यू है, जो नंबर लिया गया है वही इसका आंसर देंगे। ध्यान में रखना है कि इस बीच में प्लस माइनस का चिन्ह अगर आया तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की यदि बात किया जाए तो अगला प्रश्न जस्ट इसी का, अगर आगे की टाइप की बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तो इसी का आगे चलेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, अगर ये इसे दिया हुआ हो 5 5 5 इतना दिया है, एंड सो ऑन नहीं दिया, देखो छोटा सा डिफरेंस किया। अब भी जो प्रश्न दिया गया था आपको जस्ट पहले जो आपने बनाया वो कुछ इस प्रकार से था, 3 बार लो, 4 बार लो, 5 बार, कितने मैनी टाइम्स हो सकता है, आपकी इच्छा है कितने बार 5 को आप ले रहे हो। ये एंड सो ऑन दिया हुआ था और यहाँ पर एंड सो ऑन दिया हुआ नहीं है, मतलब ये इन्फिनाइट तक आगे भी 5 5 आ सकता है, लेकिन इसमें 3 ही बार 5 आया है, चौथी बार 5 आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें इन्फिनाइट नहीं दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करने का तरीका भी बहुत आसान है। आप देखिए अगर ये स्क्वायर रूट है, पहले आप इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, देखो 5 5, अब इस पर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मीन्स पावर में कितना 1/2, स्क्वायर में हाफ। आगे चलते हैं, ये 5, फिर ये देखो अब ये 5 से गुना होगा तो गुना में पावर जुटता है, 5 पे नहीं कुछ तो 1 है घात, इस दोनों जुट जाएगा घात, तो 5 पर 1 में 1/2 जुटेगा, कितना होगा 3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे 5, अब देखो ये स्क्वायर रूट को अगर लिखेंगे तो 5 पर 3/2 और इस पर पावर ये 1/2, तो कह सकते हैं कि 5 इंटू इस पर 5 पावर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, फिर इस पर नहीं कुछ तो 1, तो ये जुटेगा, तो 5 पर पावर ये 3/4 में जब आप 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 + 3 हो जाएगा, यानी 7/4 हो जाएगा। अब फिर इसका पावर देखो 5 पर पावर ये 7/4 तो हुआ, स्क्वायर रूट जो इसका 1/2, यानी कह सकते हैं 5 पर पावर 7/8, ये आपका आंसर आया। ठीक है, बहुत आसानी से ये बन रहा है और आप देख रहे हैं इसका आंसर कितना आ रहा है 5 पर पावर 7/8। बन तो गया बहुत जल्दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि गुना भाग कैलकुलेशन, अगर इस जगह पे कहीं पे भी पावर को जोड़ने में या फिर गुना करने में कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो इतना आसान सा सवाल जिस पे कि नंबर लेना ही है, और बिल्कुल भी नंबर लेंगे तो नहीं बल्कि लिया हुआ नंबर में से भी कुछ हिस्सा दे करके आ जाएंगे। अगर गलत हुआ तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे,
और जो आया है वो भी चला जाएगा। तो करेंगे क्या, ये सारा चीजें बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर एंड सो ऑन दिया है तो जो है आंसर वही हो गया, और अगर एंड सो ऑन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे। ध्यान देंगे क्या करेंगे, अब इसको आप ट्रिक बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, जो भी बोलते हो आप बोलो, शॉर्टकट मेथड बोलो, जो बोलना है बोलो, कुछ भी नहीं होता ट्रिक्स मेरे नज़र में। देखो अब इसकी अगर बात करूं तो क्या करना है, 5 है तो 5 को लिखेंगे, देखना है कि 5 कितना बार है, 5 कितना बार है, 3 बार है। अगर 5 3 बार है तो 2 पर पावर, पावर हमेशा 2 पर, मन में जो सोचेंगे पावर वो 2 पर सोचेंगे। 5 कितना बार है, 3 बार है, तो मन में सोचेंगे कि 2 पर पावर 3 कितना होता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, मन में सोचेंगे, वो भी किस पर, 2 पर। प्रश्न में चाहे कुछ भी रहे, 5 7 10 8 कुछ भी रहे, सोचना किस पर है, 2 पर सोचना है। कितने बार 5 है, 3 बार है, तो 2 पर पावर 3 देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8। ये जो 8 होगा ये हर का मान होगा, और इससे एक कम अंश लिखेंगे 7, यानी 5 पर पावर 7/8। क्लियर है? नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न को देखते हैं, इसी जगह पर हम लिख रहा हूं मैं अगले प्रश्न को। अगर आपको ऐसे दिया रहेगा 7 7 7 7 इस तरीके का दे दिया, क्या करोगे? अगर एंड सो ऑन दे दिया होता तो क्या करते? कुछ नहीं करते सर, डायरेक्ट 7 है तो 7 आंसर ले लेते। लेकिन चूंकि एंड सो ऑन नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, पावर 7 है तो ये 7 लेंगे, मन में सोचेंगे कितना बार 7 है, 1 2 3 4 बार है, तो किस पर रखेंगे, मन में जो सोचेंगे किस पर पावर रखेंगे, 2 पर रखेंगे। 2 पर कितना पावर रखेंगे, तो चूंकि 7 यहां पर 4 बार है तो पावर 2 पर 4 रखेंगे। 2 पर पावर जब 4 रखेंगे तो 2 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। 2 पर पावर 4 का मान होगा 16, तो 16 इसका होगा हर, और इससे जस्ट एक कम यानी 15, 15 इसका क्या होगा, अंश, यानी 7 पर पावर 15/16 ये होगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी आपको नहीं हुआ होगा, और अगर अभी भी इस क्वेश्चन में, इस तरीके के सॉल्यूशन में, कॉन्सेप्ट में कोई परेशानी है तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, बैक करके फिर से एक बार देख लीजिए, और उससे भी नहीं होता है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर हमारा दिया हुआ है, व्हाट्सअप कीजिए। पर्टिकुलर व्हाट्सअप करेंगे, ध्यान से करेंगे, एक्स्ट्रा कोई कमेंट नहीं, व्हाट्सअप करेंगे और मैं इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा और पर्टिकुलर मैं इसे डील करूंगा। चलिए, तो ये प्रश्न आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसी में हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर थोड़ा सा आगे चलते हैं, अगर इस जगह पे कुछ और दिया होता, मैंने भी कहा था कि ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है ना, 2 तरीके का तो आपने सीख लिया कि अगर एंड सो ऑन दिया होगा तो क्या करेंगे, एंड सो ऑन नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे। लेकिन अब बात उठती है, अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, 6 है प्लस √6 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन, मीन्स ये जा रहा है आगे। अब भाई यहाँ क्या करना है, कैसे क्या होगा इस जगह पे, तो देखो इस जगह पे क्या करेंगे, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा तो सॉल्व करेंगे तो फिर वही चीज़ें आएगा, सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। अगर करना है तो देखिए करके देखते हैं। इस पूरे को मान लेते हैं x, इतना बराबर x मान लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर इधर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x को स्क्वायर करेंगे x², इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, ये वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो 6 प्लस ये पूरा का मान फिर से क्या मिल जाएगा, x 6 प्लस x, यानी कह सकते हैं x² माइनस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टर करने के लिए तो आपको आता ही है, तो आसानी से आप इसे कर सकते हैं, -3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे आप तो x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखेंगे x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, फिर x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -2, तो निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वाला लेंगे तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। x माइनस, देखो यहाँ पे 2 टर्म में जाएगा ना, x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0, 10th क्लास में ही पढ़े आप, तो x बराबर इसका मान आ गया 3, x बराबर यहाँ का -2, माइनस वाला तो लेंगे नहीं तो प्लस वाला 3 आया, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 3 आ गया। डायरेक्ट इसका आंसर आपको यहाँ पता चल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चलो आंसर तो आ गया, आंसर बिल्कुल आसानी से आ गया, लेकिन क्या इस तरीके से अगर आंसर आएगा तो इसे आप टाइम कितना लग जाएगा, इतने टाइम में अगर आप आंसर लाओगे तो हमें वहां पर 1 मिनट भी नहीं दिया जाता, बिल्कुल 30 सेकंड 20 सेकंड सवाल पर होते हैं, तो कैसे बनेगा सवाल। तो करना क्या है, ये सब कुछ भी नहीं करना। अगर ये प्लस या माइनस कुछ भी चिन्ह के साथ सीरीज में अगर इसको बढ़ाया जा रहा है तो क्या करेंगे हम लोग, इस 6 को क्या करेंगे ना, 2 पार्ट में फैक्टर करेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका कि डिफरेंस 1 होना चाहिए। ध्यान रहे, फैक्टर ऐसा करेंगे जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो 2 और 3,
3 गुना 2 6, और 3 में 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी गुना करने पे 6 मिल गया और अंतर क्या हो रहा है 1 हो रहा है। तो अब देखो अगर प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, अब माइनस रहेगा तो छोटा वाला। डायरेक्टली मेरे ख्याल से आप इस चीज़ को आसानी से समझ गए होंगे कि अगर एंड सो ऑन दिया हुआ रहेगा इनटू वाले में तो क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, या प्लस माइनस के साथ बढ़ाएगा तो क्या करेंगे। जैसे इसी जगह पे अगर माइनस वाला रहता तो माइनस रहता तो क्या करते 2 को ले लेते। मेरे ख्याल से इस सवाल में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। अगर ज़्यादा है तो यहाँ बार बार जिक्र करना, चूंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको कि एक बार में समझ में आ गया तो उन्हें बोरिंग फील हो सकता है, इसीलिए जिन्हें समझ में नहीं आया वो बैक करके फिर से देखेंगे। फिलहाल हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कह रहे हैं 7 गुना 7 पावर दिया हुआ है 3 डिवाइड 49 इंटू 7 रेज़ टू पावर 3 इंटू और 2401 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर स्टेरिक्स, यानी 7 गुना 7 पर पावर 3 भाग 49 गुना 7 पर पावर 3 इंटू 2401 पर पावर 2 बराबर 7 पर पावर स्टेरिक्स। और आपको करना क्या है, इसमें से अगर इतना बराबर इतना हो तो स्टेरिक्स का मान क्या होगा, यानी स्टेरिक्स बराबर नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, बताएंगे आप स्टेरिक्स का मान क्या होगा। तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल ही ईजी है। अब देखो एग्ज़ाम में ना इधर से क्या किया गया है, अगर 2-4-5 साल की बात किया जाए, लगभग मैं 5-6 साल से तो देखते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल इजी होता है। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आप देखेंगे, सिंप्लीफिकेशन से 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी उठा करके डाल दिया जाता है, इसलिए कि आप कैलकुलेशन पावर लगभग लोग अब क्या करते हैं भाई, बहुत सारा मॉडर्न लाइफ है ना, बहुत सारे आधुनिकीकरण ऐसा हुआ है कि बच्चे बहुत सारे कैलकुलेटर, हर बच्चों के पास फ़ोन है, जब घर में प्रैक्टिस करते हैं तो मोबाइल में कैलकुलेटर का ज़्यादा हेल्प लेते हैं। तो जो बच्चे कैलकुलेटर का अगर अभी से ज़्यादा हेल्प ले रहा है तो एग्जाम में तो परेशानियां होगी, गुना भाग करने में जाता है, इसलिए सिंपली एग्जामिनर को भी पता है, इसलिए वो क्या करता है सिंप्लीफिकेशन से अधिकतर क्वेश्चन डाल देते हैं। तो देखते हैं इसको क्या करेंगे हम लोग, कैसे कर सकते हैं, टाइम कम गमाते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहे हैं 7 गुना 7 पर पावर 3, आप देखो 7 गुना 7 7 का स्क्वायर होगा, यानी 7 पर पावर 2, पावर आएगा 7 पर 2, और पावर पे पावर क्या होता है, गुना होता है। मैं एक बार समझा देता हूँ, 7 पर पावर यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, और इस पर पावर क्या है 3, डिवाइड करेंगे 49 7 पर पावर 2 और गुना 7, यानी कुल मिला के 7 पर पावर 3 यहाँ पर आएगा, ये 3 गुना 2401 7 पर पावर 4 का मान है, करके देख लेंगे आप, बराबर 7 पर पावर स्टेरिक्स। अब देखिए किसी भी संख्या पे पावर और उस पर फिर पावर हो तो क्या होता है, पावर में पावर गुना होता है। तो देखिए 7 3 दूना 6 हो जाएगा, डिवाइड 7 3 3 9 हो जाएगा, गुना 7 4 दूना 8 हो जाएगा, बराबर 7 पर पावर स्टेरिक्स। अब क्या हो जाएगा, अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए डिवाइड है तो घटेगा 6, ये -9 और इंटू वाला क्या होगा प्लस में होगा, इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर स्टेरिक्स। अब देखिए 8 और 6, ये प्लस प्लस में 8 6 14, 14 में 9 जाएगा तो कितना 5, 7 पर पावर 5 बराबर 7 पर पावर स्टेरिक्स आएगा, ये हुआ। तो अब देखिए 7 7 दोनों का आधार मिल रहा है तो घात भी क्या होना चाहिए बराबर, यानी स्टेरिक्स का मान क्या हो गया 5 हो गया, कह सकते हैं स्टेरिक्स बराबर 5, यही इसका मान निकालना था। तो आई होप कि आपको ये जो है इस सवाल का जो कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन जो है, ये कैलकुलेशन यानी इसका जो सॉल्यूशन हुआ ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी ये आपको समझ में नहीं आया है या इसमें कोई परेशानियां हैं तो आप इसे बैक करके फिर से देखेंगे। फिलहाल हम लोग इसे यहाँ पर रहने देते हैं, आपको समझ में, मैं ये मान कर चलता हूँ कि लगभग लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर किसी प्रकार का कोई आपको कमी नज़र आ रहा है कि किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक या फिर आपको समझ में नहीं आया ज़्यादातर, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, प्लीज़ आप वहां से अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रकार का एडवाइस हो तो आपका स्वागत है मेरे पास, आप मुझे एडवाइस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस सेशन को यहीं पर ऑफ करते हैं, कल से मिलेंगे ज़बरदस्त सेशन के साथ और इससे भी जहरीले प्रश्न जिसका सॉल्यूशन राम बांसा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।